नीति वाक्यामृत ग्रंथ में मेरे और आपके जीवन को धर्माराधना करने के बावजूद भी धर्मी नहीं बनने देने वाले 5 दोष क्या है, इनकी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। 1 साल तक तुम बाजार में जाओ और 1 भी रुपया की इनकम न हो, मन में वेदना होगी। 12 महीने पढ़ने के बाद भी स्कूल में कोई पास न हो, लड़का डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 2 साल तक दवाई लेने के बाद भी रोग में कुछ फर्क नहीं, आदमी हैरान हो जाएगा। जिंदगी भर तक धर्म साधना करने के बावजूद भी मैं यदि धर्मी नहीं बन सकता हूँ तो इनका राज क्या हो सकता है, इनकी बात आज के नीति वाक्यामृत ग्रंथ को लेकर के मैं चलना चाहता हूँ। पर कार्येषु को न शीतल, परोपकार करने की बात जब भी आत्मीय है, आपके जीवन में दूसरे के कार्य करने की बात जब भी आती है, तब ज़्यादातर लोग इनके मुंह से ना बोल देते, जल्दी तैयार नहीं होते। यहाँ एक शब्द लिखा है, कौन शीतल, माने ठंडा कौन नहीं होता है। आपकी बात होगी तो आप बड़े गर्मी से बात करेंगे, मगर दूसरे की बात होगी आप ठंडेपन से बात करेंगे। वो क्या है ठंडापन, इनकी 5 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ पहले। हिम्मत भाई, बिजनेस में इनकम न हो तो आपको पीड़ा होती है, पढ़ने के बाद भी लड़का पास नहीं होता तो पीड़ा होती है, दवाई लेने के बाद स्वास्थ्य अच्छा न तो पीड़ा होती है, इतने साल से धर्म करने के बाद हम धर्मी नहीं बन पाए, इतनी इनकी पीड़ा कितनी आपको। हाँ, सच बोलो क्यों नहीं। महाराज साहब करीबन 8 साल की उम्र से 40 साल तक करीबन परमात्मा की पूजा शुरू किए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं आया। आपके मन में ये व्यथा क्यों नहीं है। जल्दी, धर्म करने के बाद भी मैं धर्मी नहीं बन पाया, इनकी व्यथा क्यों नहीं। बिजनेस करने के बाद भी महाराज साहब अमीर नहीं बन पाया, पढ़ने के बाद भी धर्मी बनने का रिजल्ट आपके सामने आएगा ना। परमात्मा के दर्शन करते करते आंख के विकार कम हो गए, परमात्मा की पूजा करते करते मन के संक्लेश गुरुदेव कम हो गए, दान करते करते महाराज साहब पैसे का जो पागलपन था वो कम हो गया। दिस इज रिजल्ट। और ये रिजल्ट आपके पास भगवान की पूजा करने के बाद कोई हुआ ही नहीं। आपकी अंगुली परमात्मा की मूर्ति पर गई, आपका हृदय नहीं गया कभी। जानना चाहता हूं आपके मन में ये पीड़ा है कि नहीं, पीड़ा का इलाज फिर करता हूं, पीड़ा है कि नहीं। इतने प्रवचन सुनने के बाद भी जो आउटपुट मिलना चाहिए महाराज साहब, मैं खुद को लेकर के बोलता हूं इतना आउटपुट नहीं है जितना मैंने सुना है। पीड़ा है आपके पास राजू भाई, क्या वाई नॉट। संसार के हर क्षेत्र में पीड़ा है तो यहां पीड़ा क्यों नहीं है। आउटपुट यदि आपकी अपेक्षा मुताबिक नहीं मिलता तो वहां पीड़ा है, तो यहां पीड़ा क्यों नहीं है। परिणाम क्यों नहीं, मैंने पूछना चाहता हूं, पीड़ा क्यों नहीं है। आपको मालूम है 2 साल तक दवाई लेने के बाद भी स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा। आप 2 काम करेंगे, क्या करेंगे, या तो डॉक्टर चेंज करेंगे या तो दवा, डॉक्टर को बोलेंगे दवा बदल दो, डॉक्टर को अच्छा नहीं होता है, बराबर ना। आगे चलूं, आपसे जवाब नहीं मिला, पीड़ा क्यों नहीं। परिणाम की बात मत करो, अभी पीड़ा क्यों नहीं है। लड़का टीचर के पास जाकर के बोला सर मैं कहां छूटता हूं, पास क्यों नहीं होता हूं। इतना ट्यूशन का मेरा बाप रुपया देता है, मैं इतना घंटा देता हूं आपके सामने, फिर भी मुझे क्या होता क्या है। क्या इच्छा क्या है, तो आपका गोल क्या है। पूजा करना वो गोल है कि पूजा से कुछ पाना वो गोल है, आपका गोल क्या। सच बोलो, आज तक कोई नियम लेने के लिए नहीं। महाराज साहब रोज पूजा करूंगा, वो नियम लेने वाले बहुत है, मगर रोज महाराज साहब प्रसन्न रहूंगा, वो नियम लेने वाला कोई नहीं मिला। क्यों नहीं। पूजा का फल वो प्रसन्नता तो है, चित्त प्रसन्न रे पूजे न फल कहू।
भगवान आपकी पूजा का एक ही फल है, मेरे चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, वो तो पूजा का फल है। आज तक तुमने कभी नियम लिया मानस से आज पूरे दिन में प्रसन्न रहूंगा, पूजा करूंगा, वो नियम बहुत लिया। आज से नियम ले लो, हमेशा प्रसन्न रहूंगा। चलो आगे। समझ में नहीं आया प्रशांत भाई? नहीं समझ में नहीं आया। 14 चातुर्मास होने के बाद भी यदि आपकी पीड़ा नहीं होगी तो कोई परिणाम नहीं होगा। पीड़ा तो होनी चाहिए। आपको मालूम नहीं, रविंद्र ठाकुर, गीतांजलि बनाई आपने, नोबेल प्राइज मिला, और जीवन के अंत समय में आपने एक शब्द लिखा है कि भगवान 6000 गीत मैंने तेरे बनाए। 6000 गीत की रचना करने के बाद भी तू नहीं मिला, इनका इतना दुख नहीं है, मगर तू मिला नहीं, उनका जो दुख होना चाहिए वो दुख नहीं है, वो दुख ज्यादा है। मैं समझे मैं क्या कहना? मान लिया 6000 गीत के सर्जन के बाद भी तू नहीं मिला तो लगता है कि 40,000 बनाना पड़ता होगा, मगर तू अभी तक नहीं मिला, उनकी पीड़ा भी मेरे मन में नहीं है, वो पीड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रही है। 5 दोष। सच बोलो, पहले तो पूछना चाहता हूं, फिर आगे मन भाई। धर्म का परिणाम निश्चित चाहते हो? जेंद्र भाई इसमें तो बोलो, रिएक्शन का पता है ना। धर्म का परिणाम निश्चित चाहते हो? बोलो बस, मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, आप बोलो चाहते हो ना? ओके। अभी आप पर 3 महीने के बाद भरोसा रखता हूं। सबसे पहले नंबर का बाधक दोष कृतज्ञता। आज आपके सामने 5 दोष की चर्चा करूंगा जो आपको घंटों भर तक परमात्मा की पूजा करो, करोड़ों का डोनेशन दो, फिर भी वो रिजल्ट तक आपको नहीं पहुंचने वाले 5 दोष। नंबर 1, कृतज्ञता। जीवन में जिन जिन लोगों का मैंने उपकार लिया उनको याद रखने की भी मेरी मानसिकता नहीं, वो है कृतज्ञता। और एक बात बताना चाहता हूं, इतर दर्शन में एक शब्द आता है, कृतज्ञ नास्ति निष्कृते ही। सारी जिंदगी में कोई भी पाप दुनिया भर का करो, इनका प्रायश्चित है, मगर कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इतर दर्शन ये कहता है। आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, आपने जिन जिन लोगों का उपकार लिया है कम से कम स्मृति पत्र में है, जानना चाहता हूं। चाहे माँ हो, बाप हो, पिताजी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, रास्ते पे चलने वाला कोई आदमी हो, वो डॉक्टर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई सीए हो, जिनका उपकार लेकर के तुम बाल बाल बच गए कहीं से भी। आज एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको याद है किन किन लोगों का उपकार लिया? सबसे पहले नंबर का पाप कृतज्ञता। लिया हुआ उपकार याद रखने की तैयारी नहीं। याद है आपको राजीव भी? इतना छोटा सा प्रश्न का जवाब। मैं अभी ये भी नहीं कहना कि जिनका उपकार लिया उनके उपकार से मुक्त हो जाओ। याद है, रास्ते में कोई आदमी मिल गया, उनको याद है कि दोस्त तुम वो टाइम तूने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं खड्डे में गिरा था, तू बाहर निकालने गिरा। सिर्फ इतना। जिन जिन लोगों का उपकार तुमने, छोटे बड़े लोगों का उपकार लिया, वो सब आज आपकी आंखों के सामने है क्या? क्या है? गिलास में पानी को देख करके तुमने कभी पानी का उपकार याद किया कि तू नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं रहता? पानी क्या? हाँ, क्या है? ऐसा डेप में है या क्या डेप है ये पानी? और आपको माने नहीं, यहाँ भले तुम ऑर्थोडॉक्स लोग गाली बोलते हैं, मगर यहाँ बैठने वाले तुम सबका भी अनुभव होगा। ट्रेन में जब पुल के ब्रिज के ऊपर से जाते हो ना और नीचे नदी हो ना, नदी में रुपया डालने वाले बहुत लोग हैं आज भी। वेल एजुकेटेड पब्लिक होगी वो भी रुपया डालते हैं। सच बोलो क्यों? जिनको नदी में H2O इज इक्वल टू वाटर दिखाई पड़ता है वो तो गाली देगा कि ये पैसे का दुर्व्यय है,
मगर वो रुपया देने वाले, इनके मन में भाव हो या न हो, मगर इनके पीछे राज ये था, ये पानी का उपकार है। नदी तू तो हमारी माता है, और इसलिए ज़्यादा तो हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, बस 8 आना 4 आना या रुपया डालने की एक व्यवस्था थी। है अभी तुमने बनाई रखी है, हाँ भले, मगर है ना। और एक बात बताओ, मुझे हार्डी कार्बाइड मिले थे अहमदाबाद के। महाराज साहब कभी भी किसी भी मरीज की मैं दवाई करता था और वनस्पति का उपयोग करता था महाराज साहब, और मैं आज बताऊं वो हार्डी कर का चेहरा आज मेरी आंखों के सामने, इनकी आंख में, आंख के कोने में आंसू के बूंद थे। महाराज साहब जब भी मैं किसी मरीज की दवाई के लिए वनस्पति का प्रयोग करता था ना, तो पौधे को नमस्कार करके कहता था, मानव जाति के कल्याण के लिए आपके 2 पत्ते की जरूर है, मुझे लेने की इजाजत दो। हाथ जोड़ करके मैं 2 पत्ता काटता था। एक वनस्पति का भी उपयोग, उपकार हर जगह उपकार। ये सूर्य नमस्कार ऐसा नहीं था, स्वास्थ्य के लिए जो भी था वो, मगर वो सूर्य को याद इसलिए करते थे कि तेरा आने के बाद भी मेरे संसार का काम होता है। माने एक सूर्य नमस्कार, जल नमस्कार। हमारे वहाँ अन्न को भी नमस्कार करते थे ना, अन्न को भोजन करने के पहले हाथ जोड़ करके। ये क्या था सब, क्या था सब? उपकार की स्मृति। हाँ नहीं जाएगा, मैं नहीं कहना, सेव कर दिया। मैं ये बोलना, आपने लोगों को सेव किया, बार बार उनको खुला नहीं करते हो, मगर आपको मालूम है सेव तो है हमारा साहब। मैं तो आपको इतना पुनः, आपने जिन जिन लोगों का उपकार लिया वो मन के मोबाइल में तुमने सेव करके रखे, डिलीट हो गया है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न वो नहीं कि तुम 24 घंटे उनको उपकार को आंखों के सामने रख करके बात करो, मैं भी नहीं करता हूँ, मगर मेरे मन में निश्चित तौर से अंदर में तो सेव 100% है, डिलीट कभी नहीं किया मैंने। आपको मैं इतना ही पूछना, डिलीट है कि सेव है? क्या हुआ? नहीं मुझे बताओ। हाँ आप नहीं, किसी की बात मत करो, आप खुद की बात, आदमी शब्द मत बोलो। आप ये बोलो मैं भूल गया, नहीं नहीं, आप यही बोलो, हम भी मत बोलो, मैं ही बोलो। नहीं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हम हमारे जीवन को बदलाव लाने के लिए ये रास्ता गलत है। मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूँ। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरी हॉस्पिटल खचोखच मरीज से भरी, तो डॉक्टर को ये नहीं कहते हम सब मरीज है। तुम ये बोलते हो मैं मरीज हूँ, पहला मेरी बात करना फिर करना सबकी बात। आई एम राइट? आप हॉस्पिटल में जाते हो तो दूसरे मरीज की चिंता नहीं करता, आप बोलते कि डॉक्टर साहब मैं हूं आपके पास, मैं इसलिए आया हूं, मेरा इलाज करो। ये प्रवचन में आप सिर्फ इतना बोलो, सारे बड़ौदा में कोई भी दूसरे नहीं, गुरुदेव मैं इसमें हूं, आप मेरी बात करो गुरुदेव, दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूं, तब कोई रिवॉल्यूशन होगा। आज मैं इतना ही पूछना चाहता, आपके मन में ये उपकार सेव है जिन जिन लोगों का तुमने लिया? पहले नंबर का दोष कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही। यदि तुमने उपकार लेने का भूल हो तो आपके ये पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, भूल क्यों गए? माँ बाप का उपकार सबसे पहले नंबर, इस धरती पर आए तब सबसे पहले नंबर का उपकार इनका था। मैंने रिक्शा ली तब से मुझे याद है कि कितने कितने महापुरुष ने, कितने श्री संघ ने मेरे पे कितना कितना उपकार किया, कितना उपकार। बाईपास के ऑपरेशन के बाद भी मैंने भट्टाचार्य पे पत्र लिखा है, हो गया, मैं भूला नहीं हूं। चलो जो भी था, शरीर की व्यवस्था थी, मगर वो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से उसने मेरा ऑपरेशन किया था। शायद वो रूटीन पे निकलते तब हर मरीज के पास, बाईपास वाले के पास जाते नहीं थे। ऑपरेशन के बाद मेरे स्टिचेस तोड़ने थे ना, ऐसे तो उसने बोला था कि महाराज साहब मैं किसी भी डॉक्टर को भेज देता हूँ, मगर आप पर महाराज साहब मैं साहित्य के माध्यम से आपका मेरे पर उपकार है। मैं जो बोलना चाहता हूँ याद रखो। भट्टाचार्य बोलते कि गुरुदेव आपके साहित्य को मैं रोज पढ़ता हूँ, रह गया तो रत्न टिस्ट में फोन करके पुस्तक मंगवा लेता हूँ। आपका मेरे पर उपकार, इसलिए आपके स्टिचेस तोड़ने के लिए किसी और डॉक्टर को नहीं भेजूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। यहां बैठने वाले को बिना सच बोलो, जिन डॉक्टर के बाद तुम्हारी दवाई हुई फिर तुमने कभी वो धन्यवाद दिया? हाँ फीस दे दिया, बात खत्म।
नहीं नहीं, ये तुम्हारे 5 घंटा तुम परमात्मा की पूजा करो, तुम्हारी पूजा वो जमने नहीं देगा, क्योंकि तुमने स्वार्थ पूर्ति पैदा कर दी। सारी दुनिया का उपकार लेते रहो और किसी को याद मत करो, ये बदमाशी हमने रखी है। देती एक बात बताओ, तुमने कादू मकरानी का नाम सुना होगा, कौन था? हाँ, बारवटिया था। एक दिन वो किसी गांव में गया और ऐसे ही चलते 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 कुआं के पास गया। कोई क्या तो सब भाग के उनको देख करके, उनका चेहरा देख करके सबने दरवाजा बंद कर दिया। एक घर पे जाकर के कादू ने दरवाजा खटखटाया। एक लड़की थी, दरवाजा खोला, कादू को देखा, देखने के बाद भी डरा नहीं, वो डरी नहीं। वो कादू ने सिर्फ इतना ही कहा कि पानी मिलेगा क्या? लड़की की क्या ताकत होगी, उसने कादू को बोला कि पानी के लिए तो बहुत घर खुले पड़े, इस घर में तो छाछ मिलेगी, दूध मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। और कादू को लगा ये हिम्मत लड़की की, अंदर आया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। और दूध पिलाने के बाद कादू जब गया ना, तो कादू ने पूछा कि देख, ये तेरा दूध मेरे पेट में गया है। ये उपकार याद करने की मानसिकता। पूरे गांव को लूटने के लिए मेरे हर साथीदार आने वाले हैं 2 रात के बाद, मेरे से तू जो मांगना चाहती मांग ले। और इतना वो लड़की बोले, इनके पहले कादू ने इतना कहा, देख तेरा घर है ना, मेरा आदमी आएगा पता नहीं चलेगा, मगर एक काम करना, घर के बाहर एक दीपक जला देना, मेरे आदमी को बोल दूंगा जहाँ भी दीपक दिखाई पड़े वो घर को लूटना नहीं, क्योंकि कादू ने वो घर का दूध पिया है। और आपको मालूम होगा वो एग्जाम्पल, जब कादू के आदमी आए ना, पूरे गांव के हर घर के दीपक था, हर घर पे। और ये कादू का ऑर्डर था कि किसी घर पे दीपक को उनको लूटना नहीं है। सब पूरे गांव के वो उनकी टीम वापिस गई। और 4 दिन के बाद कादू आया उसी लड़की के वहाँ, उसने बोला बहन, रे बहन, मैंने तो तुझे कहा था कि तेरे घर पे दीपक, और उसने इतना ही कहा कि मैंने आपको वहाँ भाई किया था, या तो पिताजी आपने मुझे बेटी का संबोधन दिया था, तो मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, बाप अपनी बेटी का घर ही नहीं लूटता है, या अपनी बेटी के गांव को भी नहीं लूटता है? और कादी ने बोला, आज से जिंदगी भर तक पानी लेता हूँ हाथ में, तेरे गांव को जीवन में कभी नहीं पकड़ूंगा, छोड़ दूंगा। ये उपकार की स्मृति थी डाकू के मन में। पांच दोष। आप इतना बताओ कि पहले नंबर के दोष में हमारा नंबर है कि हम निकल चुके हैं? याद रखो सिर्फ। कोई भी हाँ? तो आप एक काम करो, किसी का उपकार लेना आज से बंद कर दो। नहीं, आज तुम ये इतनी मर्दानगी है ना तेरे पास, सबका उपकार लेना बंद कर दे। बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप पे जाना नहीं, मैं खाद के खींच के ले जाऊंगा। करने इतनी मर्दानगी लगा दे। क्या है? पैसा तेरा, मगर पैसा किसने दिया? नहीं, तुम बोलो। आप एक काम करो, 1 घंटे तक किसी का उपकार लेना बंद कर दो, सिर्फ 1 घंटा, ओनली फॉर 1 आवर। आपको जो भी ठीक लगे वो। रात को तुझे मच्छर नहीं काटता ना, वो भी मच्छर का उपकार है, बाकी तुझे सोने भी नहीं दे। सर यह बोलो, यहाँ कोई मर्द का बच्चा ऐसा बैठा कि बिना उपकार 1 घंटा निकाल दे? बिना उपकार किसी का लिए 1 घंटा, ओनली फॉर 1 आवर। जिंदगी नहीं बोलना चाहता हूं। एक तुम जिस गद्दी पे सोते हो, गद्दी याद है तो तुम्हें मालूम होगा ये गद्दी का रुई, इसका कपड़ा किसने कहाँ कहाँ बनाया होगा। भले मैंने 10 रुपया 100 रुपया दिया है, मगर इनके पीछे कितने लोगों का घंटा निकला है, तब ये गद्दी मुझे मिली। ये ऐसा हो गया मंडप। मेरा प्रवचन आपको याद है, मगर ये सब याद है आपको कि ऐसी अच्छी सुविधा और ये सुविधा देने वाले का उपकार, भले वो मैदान में आए नहीं आए, मगर मेरे मन में गुरुदेव स्पष्ट याद है कि कई संघों के, कई उदार लोगों का, ट्रस्टियों का, आयोजकों का ये उपकार था कि गुरुदेव आपके प्रवचन हम बड़ी प्रसन्नता से, शालीनता से सुन सके। याद है, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। बाहर निकल गए, प्रवचन सुन लिया, बात खत्म। गुरुदेव आपका बहुत उपकार, सिर्फ मेरा ही?
ये सब व्यवस्था जिसने जुटा उनका उपकार नहीं कोई। हिम्मत भाई क्या नहीं, मैं जानना चाहता हूं हमें ये याद है कि नहीं, कृतज्ञता किसने लोगों के उपकार के बाद। गुरुदेव अभी मैं जिंदा हूं, बाकी खत्म हो जाता हूं। और एक प्रश्न आपको पूछूं, आपको मालूम होगा किसी शांत होते हुए आदमी के पास तुम यदि बैठे हो लास्ट टाइम, वो शांत हो गया पता कब चलता है? श्वास लेना रखता चालू तब कि छोड़ना बंद कर देता है तब। हाँ, छोड़ना माने लेता है तब वो जिंदा है, वो नहीं। मगर क्या लगता है मालूम है क्या मुद्दे जैन में क्या कर दे? रुई मुकते नाक में, किस लिए? और यदि रुई नीचे नहीं आए तो बोल समझना कि अभी माने लेता है वो जिंदा रहता है कि छोड़ता है वो जिंदा रहता है? बोलो यार, आप जोर से बोलो। जिंदा रहने की कंडीशन क्या लेते रहो वो कि छोड़ते रहो वो? दिमाग में बैठ गया कि क्लैरिफिकेशन करूं? नंबर 1, कृतज्ञता का दोष आपको जिंदगी में हजारों तरीके के धर्म करने देंगे। मुझे साधु भी बनने देंगे, मुझे आचार्य भी बनने देंगे। मुझे मालूम है इस संघ का मेरे पे बहुत उपकार है। दिल्ली में सेक्स एजुकेशन के खिलाफ घंटों भर तक मैं रात का उजागरा करता था, दिन में काम करता था, भागते फिरता था। तब पत्रकार वार्ता में पत्रकार ने मुझे प्रश्न पूछा था, महाराज साहब एक प्रश्न का आपसे जवाब चाहता हूं। आपने संसार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, आप साधु बन गए, आपके माँ बाप का नाम ये आपके पीछे लगता नहीं है, ना आपने शादी की ना आपके बेटे हैं। समाज छोड़ देने के बाद समाज की इतनी चिंता क्यों? और प्रशांत में मालूम है वो पत्रकार को जब मैंने ये जवाब दिया था, पूरे पत्रकार की आंख में हर्ष के आंसू थे। मैंने इतना कहा तुम्हारी बात सही है, ये समाज छोड़ करके मैं साधु बन चुका, वो तुम्हारी बात सही है, मगर दीक्षा के बाद अभी तक 40 साल तक इस समाज ने मुझे संभाला है। मेरे कपड़े की चिंता, मेरी दवाई की चिंता, मेरे भोजन की चिंता, मेरे आवास की चिंता, हर चिंता करने वाला ये समाज है। समाज को छोड़ दिया बराबर है, मगर समाज का ये उपकार मेरी आंखों के सामने है। जिस समाज ने मेरा जीवन बचाया है उसी समाज के ऋण से मुक्त होने के लिए भले सेक्स आवे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर जम के लड़ूंगा और समाज को बचा के ही रहूंगा। पत्रकार की आंख में आंसू थे। आज साधु होने के बाद भी जैन संघ को, जैन समाज को मैं भूल नहीं सकता हूं, और तुम भूल गए सभी को। कभी उपकार याद होगा तो उपकार से मुक्त होने का प्रयास करने का मन भी तो होगा। मैं समझे ना क्या कहना? आपका उपकार होगा तो कभी ना कभी मन में याद आएगा इनका उपकार, तो चलो ऋण मुक्त कभी तो हो जाऊं। आज बहुत है मेरे पास। नंबर 1, कृतज्ञता। और आज आपको बात बताऊं, बंबई में एक लड़का मिला। राजू भी, जब मैंने उनको 2 साल के पहले सुना, मैं भी तो उनको पीट था, दोस्त कमाल कर गया, कमाल। वो लड़का जब भी बंबई में जहाँ भी वो पहले रहता था वहाँ वो कभी आता ना गाड़ी में अपने मित्र के साथ BMW में, और वो एक भेल वाला था, भेल वाला। वहाँ जाकर के बाकड़ा बोलते ना, बाकड़ा ऐसा, वो भेल वाले के बाद भेल लेता था, अपने मित्र को खिलाता था, और एक एक भेल का 500 या 1000 रुपया वो देता था। बार्गिंग करने की तो बात थी ही नहीं। 500 1000। इनके मित्र का ये कहना था कि दोस्त बेवकूफ़ तो दुनिया में बहुत देखे, मगर तेरा जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा। 5000 ताजमहल होटल में भी 1000 रुपया होल बेल का भाव नहीं है। और ये बाकड़े पे बैठा हुआ इस आदमी इनको बेल लेकर के तो 5 हम खाते, 5 का 5000। मालूम है इनका क्या कहना था जयेंद्र भाई? उनका ये कहना था तेरी बात सही है, 100% तेरी दृष्टि से मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर आज से कभी ये बात मत करना। मैं इनका राज बताना चाहता हूँ। बरसों पहले इसी एरिया में रहता था, बरसों पहले इसी एरिया में रहता था। वो टाइम घर में खाने का ठिकाना नहीं था। दोपहर में बड़ी मुश्किल से 4 रोटी और सब्जी मिलती थी, सुबह तो कुछ मिलता नहीं था। मैं बहुत छोटा था और छोटा था, भूख लगती थी, और माँ को मैं इतना ही कहता, मम्मी कुछ खाना दे।
और माँ बोलती थी घर में खाना कुछ नहीं, बाहर तू चले जा, जहाँ भी खाना मिले मान ले। क्या भिखारी नहीं बन चुका था, मगर भिखारी जैसी स्थिति उसी टाइम बहुत छोटा था ना, तब इसी भेल वाले के सामने आकर के बैठता था और मैं कभी कभी उनको बोलता था थोड़ी सेव दे सकते हो। तब ये भेल वाले ने सेव और मुरमुरा मुझे दिया था। वो छोटी उम्र में सेव मुरमुरा दिया था, आज याद है, आज लाखों करोड़पति बन गया। वो उपकार को याद करके मैं 1000 रुपया एक भेल को देता हूँ, क्योंकि उसने भोगने का। ये याद है आपको? एक भेल वाले को 1000 रुपया देना, वो टाइम उसने मुझे मुरमुरा खिलाया था, ये याद? आपकी माँ और आपके माँ ने क्या क्या खिलाया था? अब ये बोलते हैं कि तूने वो किया तो किया, वो अभी क्या है, तुम ये बोल सकते हो? नालायक है, धर्म करने के लिए लायक होगा मगर धर्मी बनने के लिए नालायक है। जिनका पेट बिगड़ा हुआ वो दूधपा खा सकता है मगर दूधपा को पचा नहीं सकता है। धर्म कोई भी गुंडा भी कर सकता है मगर धर्मी बन नहीं सकता है। वो धर्म करना अलग बात है, धर्मी बन जाना अलग बात है। पेट में भोजन डाल देना अलग बात है और भोजन को पचा देना बिल्कुल अलग बात है। और आज मैं आपसे बस आगे चलना चाहता हूं, मगर एक बात गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आपने जिन जिन लोगों के उपकार लिए, आप 2 दिन तक हाथ में पेन और कागज लेकर के लिखो, आपका पेज कम पड़ जाएगा, आपको समय कम मिलेगा, फिर भी नहीं लिख पाएंगे। और आपने जितने लोगों पे उपकार किया वो शायद एक पोस्ट कार्ड में आ जाएंगे। मैं जो कहता हूं करीबन बराबर है। आपने लिए ये उपकारों की संख्या 200 पेज की होगी और आपने किए उपकार की संख्या शायद पोस्ट कार्ड में आ जाएगी। इससे ज़्यादा आपने किसी पर उपकार किया भी तो नहीं है। क्या लींबू रख करके घूमते हो? नंबर 1 कृतज्ञता, नंबर 2 कुटिलता। अब ये 5 दोष आंखों के सामने रख देना, जिसने आपको धर्म करने दिया मगर धर्मी बनने नहीं दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुटिलता? आप क्या बोलते हो? कुटिलता का अर्थ क्या? लुच्चाई, माने अंदर में है, इससे बाहर अलग बोलना, चलना, दिखाना, ये है कुटिलता। मैं आज आपको सिर्फ एक छोटी सी टिप देना चाहता हूं। आपके जीवन के जो नजदीक के उपकारी हैं, बहुत गंभीरता से आज का प्रवचन आपके जीवन के बहुत नजदीक के उपकारी, नजदीक, वेरी नियर टू, वेरी नियर टू। आपको लगता है ये नहीं होते तो मैं जिंदा ही नहीं रहता, ये इतने नजदीक, आप इनके सामने कुटिलता का प्रयोग नहीं करेंगे, गारंटी दे सकते हो। सारी दुनिया की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, आपके बहुत नजदीक जो है गुरुदेव, इनके सामने मैं सरल बन जाऊंगा। विक्रम भाई समझे में क्या कहना? बहुत नजदीक माने वेरी नियर टू। आपको लगे गुरुदेव वो नहीं होते तो मेरा जीवन 100% खड्डे में जाता। सारी दुनिया के सामने गुरुदेव में पॉलिटिक्स खेल सकता हूं, मगर ये इतने नजदीक जो जिसने मेरे जीवन को बनाया, बचाया, बढ़ाया, उनके सामने गुरुदेव नहीं, कभी नहीं। वो कुटिलता का प्रयोग उनके सामने तो नहीं। इतनी बोलने की हमारी मानसिकता, वो मैं भी पॉसिबल, आपकी पत्नी भी हो, मैं ये नहीं कहता, माँ बाप ही हो सकते, कोई भी हो जिसको लेकर के तुम्हारा कॉन्शियस बोलता है दोस्त ये तू नहीं होता, तो पत्नी को भी बोल सकते हो आप, तू नहीं होती तो इस क्राइसिस में मैं ठीक नहीं जाता। कई जगह धर्म पत्नी ऐसी होती, क्रिटिकल पोजीशन में अपने पति को हौसला दे करके वो बचा लेती, चिंता मत करो मैं बैठी हूँ, आप बोलो तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। है बहुत पत्नी है, ऐसे बहुत पति भी। और आपको लगता है ये दुनिया के लिए मेरी धर्म पत्नी होगी मगर मेरे लिए भी उपकारी है, आप इनके कोई चीज छुपाएंगे नहीं। आप बोल सकते तेरे सामने मैं खुला हूं, सारी दुनिया के सामने बचने के लिए किसी पे भरोसा नहीं है इसलिए चीटिंग करता हूं, मगर तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा तो किन पर करूंगा? आप गुरु को बोल सकते हो गुरुदेव सारी दुनिया के सामने मेरी छवि कितनी भी अच्छी हो मगर आपके सामने गुरुदेव खुला पड़ा हूं, ये है मेरा जीवन, आप चेक कर लो।
कुटिलता का प्रयोग अत्यंत वेरी नियर जो उपकारी उनके सामने तो गुरुदेव नेवर। यहां बैठे हुए माताओं और बहनों सबको कहना चाहता हूं, ये मानसिकता आपकी, या हम वहां भी कुटिलता का प्रयोग। नहीं जानना, बहुत बड़ी वेदना से मैं कह रहा हूं, इनको कमेंट में मत लेना। एक चातुर्मास नहीं, 500 चातुर्मास तुम प्रवचन सुनेंगे, मगर ये दोष पर तुम अटैक नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपका जीवन बदलेगा मगर आपका हृदय नहीं बदलेगा। जीवन बदलना बहुत मामूली बात है। समाज के बीच में आपकी छवि बदल जाएगी मगर आपके कॉन्शियस के बीच में आप वही रहेंगे, छवि नहीं बदलेगी। आपके कॉन्शियस को चेंज करो। गुरुदेव आज तक आपके सामने कुछ छुपा है, जैसा हूं ऐसा आपके सामने खुला पड़ा हूं, और मुझे मालूम है मेरा कैसा भी जीवन देखने के बाद आपको मेरे प्रति तिरस्कार नहीं होगा। मुझे बिल्कुल पक्का भरोसा है, तो आपसे मैं छुपाने की कोई बात नहीं करूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, वहां कुटिलता का प्रयोग नहीं, पक्का? जयेंद्र भाई क्या नहीं कोई? हाँ क्या हुआ? नहीं बोलो। हाँ इसमें हमारा राजवीर कोई दुख नहीं है, हम यहां भी टूटे हैं। हाँ ओके, मैं भी समझ गया। डर किसका है मालूम, मैं बताऊं आपको। आप नहीं, आपको एक ही डर है, मेरे इस रियलिटी को देख करके आपके मन में मेरी जो छवि है वो छवि का क्या होगा। सबसे ज्यादा डर एक ही है, आपके हृदय में मेरी जो छवि मैंने बनाई और आपको मेरी छवि जो दिखाई पड़ रही है उससे मेरा जीवन बिल्कुल विपरीत है। वो आपको प्रकट करूंगा तब आपके मन में मेरे लिए भाव क्या बना रहेगा, ये डर, बाकी कोई डर नहीं। आपको इतना ही पूछना चाहिए, सच बोलो अंदर कैंसर है और कमीज पहन के कैंसर को छुपाने में सफलता मिलेगी मगर मौत को दूर रखने में सफलता मिलेगी क्या? मान लिया तुमने ऊपर कमीज पहन लिया, किसी को कैंसर का पता नहीं चला, मगर कैंसर अंदर तो काम करेगा ही ना। कुटिलता को लेकर के तुमने तुम्हारी छवि बनाई रखी मगर अंदर कुटिलता तो रही ना, और वो तो आपके जीवन को डिस्टर्ब करती ही रहेगी ना। मैं तो सीधा इतना, अभी मान लो कि पूछो एक चंदा इकट्ठा हुआ और मैंने आपको पूछा कि प्रशांत भाई इसमें आपका डोनेशन क्यों नहीं आया, तो आप सीधा बोल देंगे गुरुदेव तेजी बहुत है, फिर भी गुरुदेव अभी हृदय में भाव नहीं है। सीधा बोल दो ना, कहाँ प्रश्न है, कोई बहानाबाजी नहीं होगी। खर्च बहुत है, ये कुछ नहीं, सीधी बात, गुरुदेव हृदय का भाव नहीं है अभी। गुरुदेव के सामने बोलने में दिक्कत क्या है? डॉक्टर के पास जाते हो कुछ छुपाते हो? हाँ आपको तो मालूम है, डॉक्टर एक बार रिपोर्ट निकाले बोले जैन में कुछ नहीं है, आप बोलेंगे डॉक्टर देखो कुछ क्या नहीं होगा, अंदर तो पेन होता है, कुछ नहीं है तो क्या? समझे में क्या है? डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है, फिर भी तुम उनको फीस ज़्यादा देंगे, डॉक्टर कोई और लैब सजेस्ट करो और कोई करो। हाँ अभी हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पता तो चला। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर ये सर्टिफिकेट दे कुछ नहीं है, फिर भी तुम कुछ निकालना चाहते हो, तो ये डॉक्टर के सामने शरीर को खुला कर देना, तो गुरुदेव के सामने मन को खुला करने में दिक्कत क्या है? क्या हुआ क्या? 5 दोष, ये दूसरा है। क्या लगता है क्यों? एक ही कारण है कि दूसरा, मैंने जो बोला वो अपनी छवि को संभालने का प्रयास, बाकी कुछ कारण नहीं। और आपने देखा होगा प्रशांत भाई, फोटो एंगल से आता है, एक्सरे का भी एंगल से आया।
नहीं आए ना। आप फोटोग्राफर स्टूडियो को बोल जाकर के फोटोग्राफ बोल सकते हो कि एंगल से लेना, मगर कभी डॉक्टर बोले एक्सरे एंगल से लेना अच्छा आ जाए, वो जो होगा वही आएगा ना। आपके जगत के पास जो दृष्टि है ना वो फोटो की है, और जगत के पति के पास दृष्टि है वो एक्सरे की है। कहाँ एंगल से बचेगा? नंबर 1 कृतज्ञता, नंबर 2 नंबर 3 कठोरता। माने आपका हृदय पाषाण जैसा होगा, लोहे जैसा, न किसी के आंसू दिखाई पड़ेंगे आपके, न हजारों लोगों की लाश आपको दिखाई पड़ेगी, आप अपने आप से मस्त रहेंगे। सारी दुनिया में जो होता है होता रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी ने धीरे 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 कठोरता का माहौल बना दिया है। करीबन बताऊं तो अभी कोई प्राइवेसी बची नहीं तुम्हारी। एक रहस्य था ना, सस्पेंस, और जब तक वो खुला नहीं होता था तब तक आदमी के मन में कुछ तड़पन भी बची थी। आज सब खुला हो गया, सब खुला, कोई बचा ही नहीं। गांधी जी ने एक शब्द लिखा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। सत्यवादी हरिश्चंद्र का एक बार मैंने वो पिक्चर देखा, मेरे जीवन पर इनकी इतनी गहरी असर हुई कि जिंदगी का मैंने रास्ता बना दिया। मैं बनूंगा तो सत्यवादी ही बनूंगा। मालूम है आपको, गांधी जी का ये विधान आपको याद है? एक ही बार सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा देखी और जीवन में इतनी गहरी छाप छवि उठी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अभी सर्वे आया, एक लड़का 1 साल में टीवी पर या तो पिक्चर में या तो मोबाइल में सीरियल में करीबन 12,000 बार वो वायलेंस का दृश्य देख रहा है। 12,000 टाइम्स इन 1 ईयर। क्या देख रहे हैं वो? और जो थोड़ा बचा तो आज वीडियो गेम ने पूरा कर दिया। वीडियो गेम में वही आता है ना, मारो काटो मारो काटो मारो काटो, यही आता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र का पिक्चर देख करके गांधी जी का जीवन यदि बन सकता है, एक ही साल में 12,000 बार जो लड़का खून, मारामारी, कापा कापी, ये सब दिख रहा है, आप मानते हैं इनके ये प्रवचन कैसे होगी? यूं मोबाइल में करीबन गेम आपका बेटा यही देख रहा है। और मैं आपको बताना चाहता, सच बोलो, कभी कभी तो मुझे बताऊं क्या होता है आपके जीवन की, जो भी आप जानो हो, मगर माँ बाप अपने बेटा खुद को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए बोलता है ये मोबाइल है, गेम खेलते रहे। मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझ गए क्या? रस्से में बेटा बीच में आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई काम हो रहा है, बेटा बीच में आता है, आप उनको रस्से से दूर करना चाहते हो, इसलिए आपने उनको मोबाइल दे दिया, गेम दे दिया, खेल। तुमने क्या दिया तुम्हें मालूम नहीं है। आधा घंटा आपके रस्सों की डिस्टर्ब करके भी उनको मोबाइल देने की गलती नहीं करनी थी। उनके पास मोबाइल हो तो उठा लेना था, मगर तुमने जानबूझ के दे दिया। खेल खेल, आपको डिस्टर्ब ना कर, इसलिए तुमने उनको जो दिया है ना, वो मालूम है कि तुमने क्या दे रखा है उनको। मैं झूठ बोलता हूं कि करीबन ऐसा हो भी रहा है। हाँ? नहीं, वो देखता है अलग, मगर तुम खुद को डिस्टर्ब करने से बचने के लिए तुमको वो देते हो। क्या करते हो तुम? ये कठोर था। 10 दिन के पहले दिल्ली का एक स्टेटमेंट तुमने फोटो में देखा। एक टीचर्स को एक लड़का छुरी का 32 वार कर दिया रोड पे। कितना? दिल्ली, इंडिया की कैपिटल, वहाँ पूरे लोग जाते थे, आते थे, चलते थे, गाड़ी में देखते थे, स्कूटर में देखते, बाइक पे देखते थे। लड़का वो टीचर को रास्ते में पकड़ करके छुरी का वार कर रहा है। 1 2 3 4 5 32, और वो 32 वार करके गया। फिर मालूम है वो टीचर की बॉडी पे डांस कर रहा है। ये तुम
तुमने पढ़ा कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। हजारों लोगों के बीच में एक लड़का कोई लड़की को मार सकता है छुरी लेकर के, और सब लोग देख रहे हैं। भागे नहीं है, मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, भागे नहीं है, तमाशा देख रहे हैं। और आज तुम्हारी मानसिकता क्या होगी मालूम है? दो आदमी मारामारी करते छुरी लेकर के आ जाते ना, उनको बचाने का प्रयास करने वाले बंद हो गए, उनको वीडियो लेकर के वायरल करने वाले बढ़ गए। मैं बोलता हूं तुम समझे, जैसे तुम बहुत बड़ा उपकार कर दो समाज पे, वो मर रहा है, गया गया गया, उनको पहले के जमाने में दो आदमी के बीच में मारामारी होती थी ना, बचाने वाले थे। आज मोबाइल क्लिक करके वायरल करते सारी दुनिया को मैसेज देना चाहते हो, क्या हो गया? ये है तुम्हारी कठोरता। भगवान से हम उपकार मानते कि प्रभु आपने हमें बचा दिया इस कठोरता से। आपका बेटा चींटी को बताएगा यूं, आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन तो जोखम में हो रहा है भी, हमारा जीवन भी, जो आने वाली दीक्षा है ना, वो भी जोखम वाली दीक्षा है। यहां जो भी आएगा वो सब ये खेल करके आएगा ना, भले इनका जीवन बदला है, मगर वो तो संस्कार तो सेव तो हुआ है ना सब। मुझे दीक्षा देने के बाद मेरे गुरुदेव इतने टेंशन में नहीं थे, आज दीक्षा देने के बाद गुरु टेंशन में रहेगा, गारंटी के साथ रहेगा। मालूम नहीं वो क्या देख लेगा, क्योंकि सब देख के आया है वो। मेरे जमाने में टीवी नहीं था, मैं जब दीक्षा ली तब था ही नहीं, माने मुझे कोई स्मृति पद्मे भी नहीं है, कोई आकर्षण भी नहीं इनका। मैं आपके बेटे की बात नहीं करना चाहता हूं, सर बोलो तुम सेंसिटिव हो क्या? कठोरता बाधक है। नंबर 1 कृतज्ञता, नंबर 2 कुटिलता, नंबर 3 क्या लगता है विक्रम भाई, करीबन क्या लगता है ये माहौल बन रहा है भी? कृतज्ञता का आया, परिवार में एक दूसरे को याद कराना पड़ता है, ये आपको मालूम नहीं? एक प्रवचन में आपको कितनी बात करूं, मगर कभी ना कभी मन होता है कि तुम थोड़ा भी अलर्ट हो जाओ ना। पंकज, कभी घर में पिताजी थे ना, और बाहर से यदि कोई आता था ना, जिनके साथ पिताजी का वो जमाने का रिलेशन था ना, पिताजी बता देते, मालूम है तुझे, वो जमाने में इनके घर में जब भी जाता ना बिजनेस के लिए, 1 महीने में 10 दिन ठहरता था, जो मेहमान थी ये पिताजी बोलते थे। सच बोलो, आज करीबन घर में ये व्यवस्था बनी है क्या? कोई आता है, आने वाले के बाद इनकी पहचान परिवार को कराते, लेना देना कुछ खत्म हो गया, खत्म। तब मन में एक भाव रहता था, पिताजी वो कौन से गांव के? हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता था, मगर उनको पता चलता कि जब आए तो बोलना दलीचंद भाई मेरे घर पे ही ठहरना, पहचान की जरूरत नहीं थी। और ये को इनका मैसेज देना था, ये हमारे उपकारी है नहीं थे। सच बोलो, ये व्यवस्था तुमने खत्म क्यों कर दी? आज एक प्रयोग कर सकते हो राजू भाई, आपके ही परिवार में 10 साल के पहले आपने जिन लोगों का उपकार लिया है, आपके बेटे बेटी को पता नहीं, उनको एक बार बुला करके प्रोग्राम बनाओ ना। इतने लोगों का वो टाइम पे उपकार था, इसलिए तुम्हारा बाप आज यहां बैठा है। मैं जानना चाहता हूं ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? प्रथम भाई, ये व्यवस्था क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूँ, आपके पुराने 10, 20, 30 साल पहले जो भी उपकारी थे उनको घर में बुला करके इनका सत्कार कर, इनकी परिवार के सभ्य के बीच में पहचान करो, तो दिक्कत क्या है? एनी प्रॉब्लम? क्यों नहीं? मैं समझ गया तुम्हारी बात। सच बोलो, टाइम नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है? पहले ये बताओ, टाइम का प्रश्न सच बताऊं और एक बताऊं, वेयर देर इज टाइम, ये सूत्र हमेशा के लिए आंख समझना। अब तो नो टाइम, या बैठने वालों को मैं कॉमन फैक्टर राज देना चाहता हूं। जब भी बोलते
टाइम इनके बैकग्राउंड में नो इंटरेस्ट शब्द लगा देना। नो टाइम का प्रश्न आता है, नो इंटरेस्ट। हाँ, बस आप एक बात तो समझ, वेयर देर इज इंटरेस्ट देर इज टाइम। पक्का ही पक्का, आपको यदि रस है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यदि इंटरेस्ट कोई टाइम ही नहीं। यहां बैठने वाली माताओं को कहना चाहते हो, कभी क्यों नहीं बुलाते हो किसको? ये अपनी दादी, कोई भी सुप्रीम के चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी थे ना, उसने अपनी सास की मेरे सामने प्रशंसा करते थे। महाराज साहब सच बताऊं, हमारे परिवार, ये पूरे परिवार को महाराज साहब आज ढंग से रखने का काम मेरी धर्म पत्नी ने किया है। मैं इनका जितना आभार मानता हूँ उससे ज़्यादा आभार मेरी सास का मानता हूँ, जिसने अपने बेटी को ये संस्कार दिए थे। आरसी लाहोटी की बात मैं करना चाहता हूँ। महाराज साहब, मेरे बेटे की परिवार में किसकी ताकत नहीं मेरी सास के सामने कोई अंगुली कर सके। विथ रिस्पेक्ट महाराज साहब, मेरी सास के साथ भी मेरा पूरा परिवार व्यवहार करता है। ये अपनी ये व्यवस्था करने में दिक्कत क्या थी? विक्रम भाई, ये कभी सोचा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? हिम्मत भाई क्या है? नहीं बताओ मुझे। हाँ, एक बात मैं बताऊं, समाज की कितनी भी व्यवस्था बदली, आपने क्यों व्यवस्था में वो बदलाव का स्वीकार किया? आप बचा सकते थे। आप बोलो समाज को जो करना है करे, मेरे घर की व्यवस्था ही रहेगी। और आपके परिवार में भी कितने लोगों को इंटरेस्ट रहेगा वो प्रश्न है, मगर आप बोलो कि ये रहेगा पक्का। मेरा बेटा नहीं भी बैठेगा फिर भी मैं लाऊंगा उनको। चलो भजन में आगे क्या समझ में नहीं आता है, कहां से शुरू करूं? क्या हुआ? ओके, चारों ओर कोई भी एटमॉस्फेयर हो, मैं तो खुद आपके घर की बात करना चाहता हूं। आपका घर आपका है, वहां एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब नहीं करता। चलो आगे, मैं नहीं सुनूंगा, गड़ी चलेगी और चातुर्मास पूरा हो जाएगा। तीसरे नंबर का दोष है कठोरता, जो अपने को जमने नहीं देता। चौथे नंबर का दोष है कृपणता। कृपणता, हाथ बड़ा संकुचित, हृदय छोटा। 1 लाख रुपये देने की शक्ति हो, वहां 2 रुपया देना और अपने आप को बचा लेना, या तो नहीं देना। संपत्ति में कृपणता, शब्दों में कृपणता, समय में भी कृपणता, 3 क्षेत्र की कृपणता। मैं जब कृपणता शब्द का प्रयोग करता हूं तो संपत्ति मत समझना, शब्द भी कृपण। सामने वाले के सामने खुल के बात करनी है, वहां भी शब्द छोटे बोलेंगे, ज्यादा शब्द भी नहीं बोलेगा। कृपणता नहीं समझे राजू ने? आप एक काम कर सकते हो, संडे के दिन आपको 1 घंटा जब भी मिलता है, तब पब्लिक स्पॉट पर जिनका उपकार समाज पे बहुत है उनको जाकर के आधा घंटा समय और शब्द देना हो सकता है। ओनली दिस, रिपीट करूं, आपको छुट्टी के दिन या कभी भी 1 घंटा फ्री में मिलता है, आपका कॉन्शियस कहता है 1 घंटा कुछ काम नहीं है, तब पब्लिक स्पॉट पर भी जो काम कर रहे हैं उनके बाद जाकर के आधा घंटा निकालना। थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ी मिठाई, थोड़ा नमकीन, फिर वो पुलिस हो, बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, पब्लिक स्पॉट पर जो भी पब्लिक को गाइड करते हैं, पब्लिक को बचाने की जिम्मेदारी लेकर, फायर ब्रिगेड,
वहाँ कभी भी जाकर के उनको बोलो कि आज तक तुमने फायर ब्रिगेड में आग को लेकर के फोन किया होगा, मगर मैं आज आपको मिलना आना चाहता हूँ। आग जहाँ भी लगती है जान को खतरे में डाल करके भले तुम्हारी सर्विस होगी, मगर कई सर्विस ऐसी है वहाँ जान का खतरा नहीं होता है, तुम्हारी सर्विस जान के खतरे से कम नहीं है। न मालूम कितने कितने गाँव में कहाँ आग लगी तुमने बचाया होगा, मैं नहीं जानता। मेरे घर में आज तक भले कभी नहीं लगी, मगर तुम्हारी ये सर्विस, इनको मैं सलाम करता हूँ और इसके लिए आज धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मेरी ओर से 1 किलो मिठाई आपके पूरे परिवार के लिए। दिलेश कभी ये प्रयोग किया? पुलिस के पास, ड्राइवर के पास, कंडक्टर के पास, फायर ब्रिगेड के पास जाकर के बस इतना आधा घंटा उनके साथ शेयर करने का मन किया कभी राजू भाई? जब भी आधा घंटा मिला टीवी खोल के बैठे, सीरियल खोल के बैठे, मगर कभी तो जाओ, कभी तो इन लोगों के पास जाओ। दोस्त बेटा क्या कर रहा है, सिर्फ पूछना बेटा क्या कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं है ये, मन में भाव क्यों नहीं आता है? तुम्हारा सब ये बंद हो गया है क्या? बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, आपके घर में काम करने वाली नौकरानी को बोलो कि आधा घंटा कुछ काम नहीं मेरे पास बैठ, मैं जानना चाहता हूँ तेरी पास्ट हिस्ट्री। पूछो ना, माँ क्या कर रही है, तेरा पति पिता तो नहीं ना? तनख्वाह में जो देती हूँ वो तेरे पास ही रहता है कि तेरे पति को देना पड़ता है? मैं पूछना चाहता हूँ, कभी पूछा उनको? पूछे तो भी पगार बढ़ाना पड़े। नहीं, सच। और एक बात बताओ, यदि तुम यही स्थिति तुम्हारी मानसिकता, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ऊपर से सर नीचे पटक दो, भगवान के साथ तुम्हारा नाता नहीं बनेगा, छोड़ दो। आपकी मजाक में तुम रुपया बचा लो, करोड़ रुपए के मालिक बन जाओ, तुम्हारी अर्थी के साथ तुम जल जाएंगे, रुपया रह जाएंगे। तुमने तुम्हारी आंखों के सामने देखा नहीं, करोड़ों लोगों अब्जो रुपया छोड़ करके चले गए, कूट लेके नहीं गए। और जिसका नाम ही आवाज पीठ पे लेता हूं, वह ऐसे लोगों को लेता हूं कि जिसके पास ये कुछ बचा था। आधा घंटा सभी नहीं दे सकते तो आपकी नौकरानी के साथ बैठ नहीं सकते तो बैठ मैं बात करना चाहती हूँ। रोज सेठानी और तू नौकरानी होगी, आज एक समान सोफा सेट पे बैठ के बात करेंगे, दिक्कत क्या है? बैठो, कहाँ तुम्हारा हम डिस्टर्ब करता है? बिठाओ एक और नौकरानी को तुम्हारे बाजू में, दे दो तू मेरी साड़ी एक बार। समय, शब्द और संपत्ति तीनों क्षेत्र में कृपण। जहां शब्द ज्यादा बोलना था वहां कम शब्द बोल के बैठ गया तो मौन होकर के बैठ गए। जहां समय देना था वहां तुमने समय देने का काम किया ही नहीं। कभी तो समय दो। चलो आगे लास्ट। आपको पूछना नंबर 1, आप बोलो सब। नंबर 1 कृतज्ञता, नंबर 2 कुटिलता, नंबर 3 कठोरता, नंबर 4 और नंबर 5 कायरता। कायरता माने ना हिम्मत, कुछ भी रिस्क उठाने की मानसिकता ही नहीं। अब कुछ भी बात करो वो पहले से डरा हुआ रहेगा। तब करना है, अपने से नहीं होगा। दान करना अपने से नहीं होगा। शील का पालन अपने से नहीं होगा। कोई नियम, कोई नथिंग एल्स, कोई डिसीजन लेने की तैयारी नहीं। कायरता पूरी। हम कायर होते तो दीक्षा मिलती नहीं। जब दीक्षा का भाव हुआ, गुरुदेव ने सबसे पहले कायरता की कसौटी गिरी। रत्न मालूम है क्या करना है यहाँ? आज मैंने आपके सामने जो भी बात रखी, प्रवचन में अलग अलग बात रखा, आपके मन में कभी भाव भी होता है? मैं बताऊं, यहाँ बैठने वाले कोई ऐसा बेकार नहीं है कि जिनके मन में कोई अच्छा भाव नहीं उठता है, मगर इंप्लीमेंट करने से कौन रोकता है? कायरता रोकती है। गुरुदेव जो बोलते वो करने लोगों का, तो कई लोग तो मेरे पास आते हैं, दुख होता है। दुख बिगिनिंग किए पहले वो गलत का अनुमान करके आते हैं। बिगिनिंग किए पहले
समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या गुरुदेव अठम करना चाहता हूं, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे शुरू तो कर यार। कभी कभी बहुत मर्दानगी के साथ नियम भी लेता भी है, तो प्रतिज्ञा लेता तो लेते टूटे तो क्या करना? अरे ले तो सही पहले। ये होता है कि नहीं? दुकान खोलने के पहले तुमने कभी लोगों के सामने बोला कि दिवाला निकलेगा तो क्या करूंगा? अरे ओपनिंग तो कर भैया। ओपनिंग शेरी में नहीं देखी, वो टाइम कोई बोलेगा राजू भी दिवाला निकलेगा, क्या करेगा? चाटा मार देंगे कि कुछ करेंगे? घर पे बैठ। शादी के पहले कभी ये तय किया था नहीं जमेगा तो क्या करूंगा? कर दी। हर जगह तुम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो। धर्म की बात आती है वहां हर तरह की कायरता बात आती है। गुरुदेव क्या होगा, कैसे होगा, तब करूंगा, दान करूंगा, पैसा दे दूंगा, इतनी महंगाई है, मंदी है, पेमेंट आ नहीं रहा है, और आप बोलते लाख रुपया दे दो, दे दिया फिर बस। ये कायरता दो नहीं, दो बात अलग है। मगर मन आपको कायरता भी का बताऊं, लास्ट बात, हर अच्छे कार्य के लिए मन कायर है। हर अच्छे कार्य के लिए मन कायर है, गलत कार्य के लिए मन कायर नहीं है। दान करना, सील करना, तप करना, कुछ भी करना, कोई छोटी जी प्रतिज्ञा लेना, मन कायर, हजार तरीके की बहानाबाजी करके आपको इनसे बचा लेंगे। ये 5 चीज जब तक होगी तब तक आप धर्म कर पाएंगे, धर्मी बन नहीं पाएंगे। कोटेशन बताऊं, अमृत पीधा पण अमर न थया, पीवानी रीत न जानी। अमृत पीधु पण अमर न थया, पीवानी रीत न जानी। दुनिया ने यह कहा था अमृत पीने वाला आदमी अमर बन जाता, तो मैं क्यों नहीं बना? अमृत पीधु पण अमर न थया, पीवानी रीत न जानी। कां पेट में गयु नहीं अने कां गयु ते पानी। या तो पेट में वो अमृत गया नहीं, या तो अमृत के नाम से मैंने जो पिया वो अमृत नहीं था, मगर क्या था? पानी था। अमृत पीधु पण अमर न थया, पीवानी रीत न जानी। कां पेट में गयु नहीं ने कां गयु ते पानी। इतना धर्म करने के बाद भी गुरुदेव यदि मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो लगता है या तो मैंने धर्म के नाम से कुछ गलत कर दिया था, या तो जिस ढंग से धर्म करना था उस ढंग से मैंने धर्म नहीं किया। ओके, ये नीति वाक्यामृत ग्रंथ का अद्भुत सूत्र, पर कार्येषु को न शीतल। परोपकार करने की बात आती है तब कृपण कौन नहीं बन सकता है, कठोर कौन नहीं बन सकता है, कायर कौन नहीं बन, हर लोग बन जाते। विरल आत्मा से इस कठोरता, कृपणता, कुटिलता, कृतज्ञता और कायरता से मुक्त होकर के आगे निकल जाते हैं।